हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराकल पाठशाला। आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रेस्ट पार्ट था उसको करने जा रहे हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूले से लेके आगे बढ़ के और थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ प्रॉपर्टियां थी ट्रायंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का और डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके कॉलिनियरिटी चेक करने का वहां तक बताए थे। और हम आप लोगों को ये बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला जो इंटरनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है उसको करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सेक्शन फार्मूले को थ्योरम के रूप से ही करते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि हम जो भी फार्मूले का यूज करेंगे सबसे पहले उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर हम लोग 3 लिखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट of point pxy which divides the line segment which divide the line segment joining two points P, वहां P ले लिए हैं तो यहां हम लोग कुछ दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे A भी ले सकते हैं, A x1 y1 एंड B x2 y2 internally in the ratio m1:m2। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यहां आप लोग दा लिख लेंगे, ऑफ पॉइंट है तो इसके बीच में दा दे दीजिए यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट pxy which divide the line segment joining two points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1:m2। तो देखिए सबसे पहले ये जो दो पॉइंट्स है x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स है। ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये इसको हम लोग कह सकते हैं वाई डैश, इसको क्या कह सकते हैं, एक्स डैश। ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। ये हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, या इसको प्लेन एक्स प्लेन वाई प्लेन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट जो है x1 y1 पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव मान है। तो ये मान लिया x1 y1, ये है x2 y2। आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे छोटा छोटा लेटर तो आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाएं। A यहाँ x1 y1 लिखे हैं, B यहाँ x2 y2 लिखे हैं। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ठीक है, ये दो पॉइंट को जो ज्वाइन करता है एक P पॉइंट है इसके बीच में, इसके बीच में क्या है, एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy मान लिए हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट pxy, यही xy का कोऑर्डिनेट चाहिए कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है ये m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसी लाइन सेगमेंट का क्या चाहिए हम लोगों को, इसी लाइन सेगमेंट का जो रेशियो है
ये दिया हुआ है और ये हमको P पॉइंट, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ये क्या कितना होगा ये बताना है हम लोगों को। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इतना इंटरनली इन द रेशियो m1, इंटरनली देखिए ये दोनों पॉइंट है, इसके बीच में ये कट कर रहा है इंटरनली m1:m2। तो चलिए हम लोग इसको करने के लिए सीखते हैं। एक्स एक्सिस, देखिए इसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले भी किए हैं हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहां से इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बताइए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा था ये चीज। अगर हम यहां से इस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर सीधा होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आप लोगों को पता ही होगा ये सब बातें। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये सीधा हो गया। तो बताइए कि पहले जो पॉइंट हम यहां से यहां तक डाले थे पहले पॉइंट ए के लिए, तो ये दूरी x1 होगी, सॉरी y1 हो जाएगा, चूंकि ये y के पैरेलल गया है तो ये कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। ठीक है, हम मान के चलिए ये l लंब डाले हैं, ये m डाल दिए, ठीक है। अब ये दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये y हो जाएगा, पूरा का पूरा ये y है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, y, ठीक है। और ये दूरी कितना होगा, o से m की दूरी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर गिराएं, ये जो B पॉइंट है यहां से अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं, ये देखिए आप लोग स्केल से इसको खींचिएगा, यहां से परपेंडिकुलर अगर हम गिराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी तो y कहलाएगा, मतलब यहाँ पे y2 है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा y2 हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी पूरा का पूरा y2 हो जाएगा। और ये दूरी कितना होगा, यहाँ से O से B तक जो भी दूरी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग इसको कहेंगे x2, वो हर हमेशा ओरिजिन से, याद रखिएगा LM हम क्या दे देते हैं नाम इसका, n दे दिए। अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो जो काम किए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखिएगा आप लोग यहाँ पे लेट, माना कि, क्या माने भाई, देखिए माना कि ये XO x डैश एंड YO y डैश, XO x डैश एंड YO y डैश R2 या R x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या किए यहां पे, और यहां पे जो पॉइंट्स दिया हुआ था क्या, गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द रेशियो लाइन्स, गिवन पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स, कितना A x1 y1 एंड B x2 y2 internally divides the line segment in the ratio m1:m2। ये जो दिया हुआ था ये बात हम लोग लिख लिए। फिर क्या किए, कंट्रक्शन किए। कंट्रक्शन में क्या क्या चीज किए हैं ये देखिए, कंट्रक्शन में क्या किए, A से L परपेंडिकुलर डाले, AL परपेंडिकुलर डाले हैं। AL परपेंडिकुलर किस पे आया, OX पे, तो यहां पे लिखेंगे OX एंड P से M परपेंडिकुलर डाले हैं, तो PM परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, OX, x एक्सिस पे ही है OX, ठीक है, OX पे ही है। ऑल्सो BN परपेंडिकुलर टू OX, ये तीनों परपेंडिकुलर है किस पे, OX पे, ये भी परपेंडिकुलर डाले, ये भी और ये भी, और ज्वाइन कर देते हैं
एंड यहां से भी देखिए और भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहां से देखिए, यहां से परपेंडिकुलर इसका हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे इसका, ए बी सी, सी देते हैं या डी देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, ई। ये भी परपेंडिकुलर। अब देखिए दो परपेंडिकुलर आप लोगों को और दिखाई देने लगा होगा, एडी और पीई। नाउ अब क्या किए, एडी इज परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर किस पे है, पीएम पे, पीएम। एंड पीई परपेंडिकुलर है किस पे, बीएन पे, बीई पे। पीई परपेंडिकुलर टू बीएन, बीएन है। पीई जो है परपेंडिकुलर इसी लाइन पे डाला गया है, तो यहां पे हो गया, ठीक है। फ्रॉम फिगर, सो फ्रॉम फिगर, फिगर की ओर आते हैं हम लोग। फिगर से जैसे ये परपेंडिकुलर डालें तो ए से एल y1 हो गया, ए एल बराबर कितना हो जाएगा, y1, ठीक है। और ओ एल बराबर कितना हो जाएगा, x1। पहले केस में ये हुआ। दूसरे केस में p से m कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, p से m क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और p से m y हो गया, o से m कितना हो जाएगा, o से m कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और केस थर्ड की ओर चलते हैं तो यहां देखिएगा, b से n क्या हो जाएगा, y2, bn बराबर y2। और o से n कितना हो जाएगा, x2। ये हम लोग कर लिए। अब नीचे वैसे ही दूरी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखिए हमको ये दूरी चाहिए तो ये दूरी निकालना पड़ेगा। तो AD किसके बराबर है, LM के, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे AD बराबर क्या होगा, LM। AD का मान किसके बराबर होगा, LM के। और LM का मान हमको पता नहीं है, तो LM का मान कैसे पता करेंगे। LM का मान देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक में ये पूरा इधर माइनस कर देंगे, ये बचेगा। देखिए पूरा में से इतना सा माइनस करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है ओरिजिन से, ठीक। यहां से पूरे में से ये माइनस, मतलब MO या OM में से OL क्या करेंगे, माइनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, OM माइनस OL, दैट इज ये कितना हो जाएगा, O से M क्या है, X है, X में से X1 माइनस हो जाएगा, X माइनस X1। तो ये AD का मान निकल गया, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ P से E कितना हो जाएगा, PE बराबर हो जाएगा, PE इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, MN के बराबर हो जाएगा, MN के बराबर हो जाएगा। अगर और हम लोगों को MN का वैल्यू चाहिए, MN का हम क्या बोले आप लोगों को, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है ओरिजिन से MN का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, ON में से O से M की दूरी माइनस कर लेंगे, ये पूरा में से इतना सा दूरी क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए क्या लिखेंगे, ON माइनस OM। तो फोटो से देखिए O से N की दूरी क्या है, x2 माइनस O से M इसकी दूरी क्या है, x है, इसको माइनस करेंगे, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब इतना सामान तो निकल गया हम लोगों का। अब देखिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां पे इन ट्रायंगल PDA एंड ट्रायंगल BEP, आप लोग जो है ट्रायंगल्स पढ़ के आए होंगे, तभी आप लोग इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल में सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोग ये जानते होंगे कि टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होता है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगा। जैसे रफ वर्क में आप लोगों को यहाँ रफ वर्क में लिख लीजिएगा, जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स
ABC और PQR, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल ए बराबर क्या है P, ये कोई भी और एक एंगल हो जाएगा, ये जैसे BQ के बराबर हो जाएगा, B और Q के बराबर हो गया। ये दो भी एंगल्स अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर कर देते हैं ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो क्रॉसपॉन्डिंग AB के क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, PQ। AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन BC के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, QR, और AC अपॉन PR। मतलब देखिए सिमिलरिटी का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, सिमिलरिटी और भी तरीके हैं, ठीक है। सिमिलरिटी का और भी तरीका है करने का, तो और भी तरीके से सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल, लेकिन ये जो ट्रायंगल्स अभी जो सिमिलरिटी का ए बताएं, एंगल ए को क्या कहते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसको सीखिए, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें से अभी यही यूज होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एंगल डी और एंगल डी इक्वल टू एंगल ई बराबर कितना है, 90 डिग्री। एक एंगल तो दोनों का बराबर हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये एंगल ए और ये एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये इक्वल टू होगा। क्यों होगा इक्वल, दोनों एंगल्स बता देते हैं। ये सेम एंगल्स इसलिए हो गया क्योंकि देखिए ये एक पैरेलल लाइन, इसको अगर हम थोड़ा सा और फोटो को देखिएगा या फिगर को थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। तो ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये देखिए ये एंगल्स इक्वल हो गया क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। तो दो एंगल्स अगर सिमिलर हो गया तो ए सिमिलरिटी द्वारा ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल PDA सिमिलर टू, सिमिलरिटी का साइन ऐसे होता है, सिमिलरिटी का साइन ऐसे, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरीके से, ठीक है। ये सिमिलरिटी है और ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी में दो नीचे सीधा, एक ऊपर में टेढ़ा, और सिर्फ सिमिलरिटी में एक टेढ़ा लाइन, ठीक है। तो ये चीज सिमिलरिटी का है, ये चीज कॉन्ग्रुएंसी का है। तो ट्रायंगल PDA सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, BEP। अगर ये सिमिलर्स हो गया तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। यानी कि AP का क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, PB। AP अपॉन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस। अगर हम इस साइड को पकड़ते हैं AD को, तो इसका अगर बेस लेते हैं AD को, तो ये भी बेस लेना पड़ेगा क्या, PE, ठीक है। और साथ में ही हम लोग अगर P से D का मान निकालना चाहेंगे, P से D चाहिए, तो PD जो होगा ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा BE हो जाएगा, ठीक है। PD अपॉन BE। तो देखिए फोटो से अगर हम लोग देखें तो AP का मान कितना दिया, A से P ये M1 है, यही ना रेशियो है, ये M1 यहाँ से लेके M1, और ये क्या दिया है, M2, ये M1 ये M2। तो ये M1 इस टू क्या हो जाएगा, M2। AD का मान देखिए कितना निकाले हुए, x माइनस x1, ठीक है। और PE का मान कितना निकाले हैं, x2 माइनस x, ठीक है, ये निकाले हुए। अब चाहिए PD और BE। देखिए PD और BE नहीं निकाले हैं तो P से D का दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ तो दिया हुआ ही है सारा चीज, यहाँ लिखते हैं P से D की दूरी। P से D की दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा PM में से DM क्या करेंगे, माइनस, PM माइनस DM। P से M में से और D से M क्या करेंगे, माइनस। देखिए ये अगर y1 है तो ये भी फोटो से क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी y1, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होगा, इसलिए ये y1 पूरा में से PM में से ये माइनस हो गया। तो ये D से M y1 है और P से ये कितना है, M y है, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1। अब इसी तरीके से इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से यहां से देखिए हमको B से E तक की दूरी चाहिए, B से E की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए
पूरा में से अगर इतना सा माइनस कर दे तो हो जाएगा, और इतना सा P से M किसके बराबर हो जाएगा, E से N के। तो ये y, तो ये भी ये y है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y। समझ के थोड़ा सा बारीकी से आप लोग देखिएगा, ये y, ये वाला चीज y था, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, पूरा y2 में से y माइनस, यहाँ से हम लोग b e निकाल रहे हैं, b से e की दूरी, b से e कितना हो जाएगा, b से e क्या हो जाएगा, bn माइनस be, bn माइनस be, ये कितना हो जाएगा। तो b से n है y2, ये y2 माइनस क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y हो गया। इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, 4। तो ये सारी बातें जो है हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे PD अपॉन BE, ये क्या हो जाएगा, PD का मान y माइनस y1 और y2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें कहाँ से लिखें, इसको मिटा देते हैं। ये सारी बातें कहाँ से लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कहाँ से लिख लीजिएगा, इस एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों से इसका मान हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो ये चारों इक्वेशन को देख लीजिए। मेन चीज है ये कैसे निकाले, अगर आप ये समझ गए तो वो भी समझ जाइएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे तीनों, ये इसके बराबर, ये इसके, तीनों एक दूसरे के बराबर, तो एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा, ये चीज जो है एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा, और एक बार इसको हम इसके बराबर कर देते हैं। तो चलिए इधर ही हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं इफ मतलब यदि m1, या नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ m1 इज टू m2 इक्वल टू कितना, x माइनस x1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x माइनस x, यहां लिख दिए। साथ में एंड m1 इज टू m2, m1 इज टू m2, ये किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन कितना, y2 माइनस y, इसके बराबर हो गया। आप लोगों को दिख रहा है, अगर नहीं दिखता होगा तो ये हम बता देते हैं। इसके बाद लिखे एंड m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो यहाँ से इसका अब हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 इंटू m से गुना करते हैं, m1 इंटू x2, ठीक है, m माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, m1 इंटू x, ठीक है, इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 इंटू x माइनस ये कितना हो जाएगा, m2 इंटू x1। पहले एक ही को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है ना, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है इस वजह से। तो देखिए x और m1 m2 को एक तरफ लाइए, x वाले को एक तरफ लाइए, जैसे m1 x2 ये माइनस में है तो इधर लेते आएंगे, m2 x1 इक्वल टू क्या, m2x, ये माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा m1x। यहां से देखिए x x दोनों में है, x कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1, इधर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही हो जाएगा m1 प्लस m2। और ये किसके बराबर यहाँ आया, ये इधर x रह जाएगा, ये चीज इधर डिवाइड में आ गया। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट हम एक निकाल चुके हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे हम दे देते हैं यहाँ से लकीर, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये इधर से ही है। x का मान निकाल चुके हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से एक x का कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है, हम यहां से एक x का कोऑर्डिनेट निकाले। अभी इस चीज को बराबर नहीं किए क्योंकि इधर जगह नहीं बचा था, तो एक काम करते हैं, आप लोग इसे पहले उतार लीजिए, या आप लोग शायद इसको उतार चुके होंगे, तो इसको उतार चुके होंगे तो, या फिर रफ में ये वर्क था, इसको हम लोग ऊपर भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, आप लोग इसे पहले कर लीजिए और आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिए अच्छे तरीके से। हम इसको जो है मिटाने वाले हैं।
इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लिए होंगे, यहीं हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम लोग इधर करते हैं, वो वाला जो पार्ट था इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहां करते हैं। क्या है, m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 और y2 माइनस y, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्रॉस इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इसमें भी होगा और ये इसमें भी, m1 y2 हो जाएगा इक्वल, सॉरी माइनस था तो माइनस करेंगे, m1 y हो जाएगा इक्वल टू, इधर से m2 y हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इसमें माइनस m2 y1। आप बारीकी से इसको अच्छे से देखिएगा गौर करके, तो ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से y2 वाला नहीं है इसमें, चलिए y वाला है ना, y वाला, इस दोनों को एक तरफ लेते आइए, इसमें m1 y2 ये माइनस में है, इधर आके प्लस में m2 y1 इक्वल टू क्या, m2 y, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा m1 y। यहां से देखिए y दोनों में है तो y क्या करेंगे, कॉमन, y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1, ठीक है, m2 प्लस m1, इधर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, ये चीज देखिए इनटू में, ये इधर आके क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, ये इधर क्या हो जाएगा, m2 m1, ठीक है, इक्वल टू क्या, y। अब देखिए ये जो टर्म आया इसको आप लोगों को याद रखना है, इसलिए इधर मिटा देते हैं, इसीलिए y बराबर आ गया m1 y2 m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ x बराबर यही फार्मूला आया था और y बराबर यहाँ पे ये फार्मूला आया, तो हम इसको लिख देते हैं क्लियरली x बराबर कितना आया, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा m1 प्लस m2, और y का मान कितना आया, y का कोऑर्डिनेट आया m1 y2 m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1, ये देखिए यही दो कोऑर्डिनेट निकला, x का ये हुआ और y का ये, इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूले के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज सेक्शन फार्मूला, या ऐसे लिखिए, दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। तो यहां से p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखिए यही हो गया, इसी को सेक्शन फार्मूले के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है, आप लोग इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग इसका रिकैप करते हैं, थोड़ा सा समझिए इंटरनल डिवीजन क्या है। देखिए अगर कोई 2 पॉइंट, इसको रिकैप में लिख लीजिए अच्छे से, रिकैप में अगर कोई 2 पॉइंट है ए बी, ए और बी, अभी हम जो सेक्शन फार्मूला पढ़े थे उसी का रिकैप थोड़ा करा रहे हैं, इसको नोट करके नीचे लिख लीजिएगा ऐसे, ए बी कोई पॉइंट्स है, ठीक है, इसके बीच में ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट रहे, जैसे मान के चलिए P कोई पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि ये P बीच में ही होगा, कहीं भी हो सकता है, इस दोनों के बीच में कहीं भी ये पॉइंट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ये x और y है, तब ये x के जगह पे क्या आएगा और ये y के जगह पे क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये पता करना है, जबकि ये m1:m2 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, सॉरी m1:m2 ना, ये m1 पहला पार्ट m1, दूसरा पार्ट m2 में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
इस लाइन में ये m2 हो गया, ये क्या हो जाएगा m1। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट COORDINAT कोऑर्डिनेट ऑफ P x y, ये लिखना चाह रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P x y क्या हो जाएगा। अब देखिए m और m1 m2, इसको लिखिए m1 m2 दोनों को जोड़ है तो बीच में जोड़ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा m1 m2, बीच में यहाँ m1 m2 जोड़ है तो यहाँ भी दोनों जगह जोड़ दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले देखिए जो भी आता है पहले x आता है तब y। तो x के लिए देखिए ये जो यहां से एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, पहले वाले हिस्से में x देना है, दूसरे वाले में y। ये हिस्सा x का है और ये हिस्सा किसका है, y का। तो यहाँ पे x x डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी x x, सॉरी ये तो y का है ना, तो इसमें y y डाल देंगे, डाल दिए y। देखिए चूंकि ये जो यहाँ पे कोमा है, इधर से ये x है, इधर क्या है y, तो इसमें x x डाल दिए, इसमें y y। पहले क्या किए थे, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 लिख दिए। उसके बाद x वाला हिस्सा इधर, y वाला हिस्सा इधर। अब याद रखिएगा 2 1 2 1 2 1, ये 2 1 लगा दीजिए, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा 2 1 2 1 2 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। देखिए यही फार्मूला था, कोऑर्डिनेट ऑफ P x y। ये इस दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x का ये आया और ये किसके लिए आया, y के लिए। तो यहां से हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, सेक्शन, इसको मिटा देते हैं हम 2 1 को, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसको किस नाम से जाना जाता है, सेक्शन फार्मूले के नाम से जाना जाता है। देखिए या इसको इंटरनल डिवीजन भी कहते हैं, इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं। देखिए अगर कोई दो लाइन, ठीक है, अगर ये दो पॉइंट जो है, दो पॉइंट ए और बी के बीच जो लाइन है, वो इंटरनली नहीं एक्सटर्नली कहेगा कि बताइए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो तब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो एक्सटर्नली, मान के चलिए ये P यहां नहीं होता, ये कहीं P यहां पे होता, ये एक्स वाई इस तरीके से होता है, तब कहता है इसका एक्सिस का ये एक्स वाई का मान क्या होगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे क्लास में नहीं है, ये जब हायर क्लास में जाइएगा, यानी कि आप इंटर में जाइएगा, तब वहां एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहां यहाँ ज्यादा कुछ और सीखना नहीं है, सिर्फ इसमें ये प्लस है ना, इस प्लस के जगह पे वहां क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे, इसमें यहां भी माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस कर देंगे, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आ जाएगा। मतलब सेक्शन फार्मूला दो तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्लास 10 में आपको इंटरनल ही पढ़ना है, इंटरनल में यहाँ प्लस प्लस जो अभी पढ़े थे वही हो गया, और एक्सटर्नल में सिर्फ क्या करिएगा, कुछ नहीं जानते हैं, उसमें सिर्फ क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ भी माइनस, जो हम मिटा रहे हैं माइनस, वही माइनस लगाना था आपको, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जैसे ही माइनस लगा दीजिएगा वो एक्सटर्नल डिवीजन इसके लिए हो जाएगा, जिसको हम मिटा रहे हैं। क्योंकि ये मेरे सिलेबस में है नहीं, तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला नहीं जानेंगे। अगर इसी तरह सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लिखना होता है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलिए दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे, ए और बी दिए होंगे। जैसे ये पॉइंट, ये जो ए बी दिया है, इसका पॉइंट -1 7, इसका 4 -3, इस तरीके से दो पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से दो पॉइंट दिया रहेगा। तो इसमें से आप लोगों को बोला जाएगा कि इस दोनों के बीच में P कहीं एक थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पॉइंट है P, कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। मान के चलिए ये यहीं ले लेते हैं हम लोग P। तो कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट ये x और ये y जो होगा, ये x y, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान के चलिए, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, तो ये दोनों का मान क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P x y क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन। और
और एक चीज आप लोगों को यहाँ दिया होगा कि ये P जो पॉइंट है ये 2:m में डिवाइड करता है, मतलब इधर 2 हिस्सा है और इधर कितना है 3 हिस्सा, Pxy ये लग रहा है 3 हिस्सा इधर है 2 हिस्सा इधर है, तो 2:3 में ये 2 हिस्सा है और ये कितना है 3, ये जो 2 होगा ये m1 कहलाएगा, ये जो 3 होगा ये क्या कहलाएगा आपका m2, ये m2 कहलाएगा। m2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ m1 का मान कितना हो जाएगा, इस तरह से आपको दिया रहेगा। मतलब 2 पॉइंट दिया है, P एक पॉइंट है जो 2:3 रेशियो में बांट रहा है, तो ये m1 ये m2, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सिंपल सा फार्मूला है। फिर से हम एक बार फार्मूला लिखते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। क्या करते हैं, m1 m2 प्लस प्लस में था तो दोनों में जोड़ देंगे, m1 m2, इधर भी m1 प्लस m2। बच्चों को देखिए ये फार्मूला भारी लगता है कितना बहुत ही आसान है, ये m1 m2 ये m1 ये m2, ठीक है। यहां देखिए इसमें से m1 m2 ये है ही, इसमें से ये जो चीज है इधर वाला चीज 1 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट के लिए x है दूसरे के लिए y है, तो इधर x पहले में x दूसरे में y लगा दिए। अब क्या लगाना है 2 1 याद रखना है, इसमें 2 लगा देंगे x2 x1, इसमें y2 y1, 2 1 बस जोड़ दीजिए और नीचे जैसा है जस का तस वैसे ही रख दीजिए। तो ये फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए इस पे हम लोग मान बैठाते हैं, मान बैठा के इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Pxy ये कितना हो जाएगा m1 x2, m1 का मान कितना है 2x2 यहाँ देखिए ये x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना x2 और ये y2, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 इंटू x1 का मान यहाँ कितना है 7, ठीक है, बाय m1 प्लस m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, हो गया। m1 y2 का मान कितना है 2 y2 का मान कितना है -3, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पे 3 इंटू y1 का मान यहाँ देखिए कितना है 7 और नीचे क्या m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 6 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21 और ये कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 और 21 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 3 2 जा 5 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा -6 और ये कितना होगा 21 -6 21 15 बचेगा 15/5। इस तरीके से इसको आप कटा भी सकते हैं, 3 आ जाएगा, इसको कटा के आप 3 लिख सकते हैं Pxy, तो xy का कोऑर्डिनेट ये जो आएगा कितना हो जाएगा, इसको 3 से भी कटा सकते हैं, तो इस तरीके से 29/5 और 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये P का कोऑर्डिनेट है ये 29/5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसको 29/5 और ये 3, यही अपना क्या हो गया आंसर। तो जब भी आएगा आप लोगों को निकालने के लिए यही चीज आएगा। इसमें से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों दे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा वो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या इस दोनों में से एक्स वाई में से कोई एक, ये सब जब सवाल कराएंगे ना तब वहां पे हम लोग इसको बारीकी से इस टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसा मतलब फार्मूले का यूज, सेक्शन फार्मूले का यूज इसी तरह के सवाल बनाने में करते हैं। तो आज देखिए इसको, अब लिख लीजिए इसको यहाँ पे। अब हम लोग कॉर्लरी की तरफ चलते हैं। कॉर्लरी में अब मिड पॉइंट का हम लोग, अगर ये P जो पॉइंट है, ये जो अभी P पॉइंट है ये बीच में नहीं था, ये कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब जो कॉर्लरी में ये बात हम सिद्ध करेंगे, ये P पॉइंट बीच में रखेंगे। यहां आप लोगों को ये बीच में ही दिखता होगा, लेकिन ये वास्तव में ये P पॉइंट इस लाइन के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं भी इसके बीच में ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी कॉर्लरी जो बताएंगे हम लोग, कॉर्लरी मतलब होता है ऊपर में, इसमें से आप देखिएगा कि ये P पॉइंट यहाँ बीच में, एकदम बीच में होगा, दो लाइन के बीच में, यहाँ दो लाइन के बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लें, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। हम मिटाते हैं अब इसको। तो आप लोगों ने वो लिख लिया होगा सेक्शन फार्मूले का यूज कैसे होता है। तो अब हम लोग
इसी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। तो यहां पे कॉरलरी लिखेगा, कॉरिलरी, कॉरिलरी मतलब होता है ऊपर में, ऊपर में। ये क्या होता है, देखिए देखिए ऊपर में क्या होता है, अगर किसी थ्योरम का रिजल्ट का यूज करके हम नए रिजल्ट को प्राप्त करते हैं तो उसी को ऊपर में कॉरलरी कहा जाता है। कॉरलरी मीन्स किसी थ्योरम का यूज कर, थ्योरम के जो प्रूव होता है, प्रूवमेंट, उसको यूज करके हम किसी नए रिजल्ट को फाइंड करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कॉरलरी कहते हैं। तो चलिए ऊपर में यहां लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of a line of a midpoint M. Find the coordinate of a midpoint M, a line segment M of a line segment of a line segment. Find the coordinate of a midpoint M of a line segment AB. Its line segment AB its AX1 Y1 and B X2 Y2। देखिए क्या लिखे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इंड्स, यहां लिखिएगा विथ इंड्स, विथ एक डाल दीजिएगा, विथ इंड्स ए X1 Y1 एंड B X2 Y2। ये क्या कह रहा है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ए है और ये क्या है बी, एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंडिंग पॉइंट X1 Y1 ए से हो रहा है, B X2 Y2 से हो रहा है। इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट M है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट M है, ये मिड पॉइंट हुआ। हम लोग इसको मिड पॉइंट M भी कह सकते हैं या मिड पॉइंट P भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, M भी कह सकते हैं। इसका हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, यही x और y होगा, कुछ भी होगा तो x y, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए। इसमें से देखिए ये चीज और ये चीज इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस AB का, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा। जैसे हम वहां मानते थे M1 और M2 मानते थे, तो ये जितना होगा ये भी इतना, मान के चलिए M1 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 न होगा। इसका रेशियो निकालेंगे 10/10, कितना 1:1 हो जाएगा। अगर M1 का मान यहाँ कितना है 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये दूरी बराबर है, इसका रेशियो निकालेंगे 5/5 कट के कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। अगर M1 का मान हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 2/3 लेते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम 7 ले लेते हैं M1 का मान, तो ये भी तो M2 भी तो बराबर होगा, ये भी तो 7 होगा, तो 7:7 कट के 1, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे M जो है, यहाँ पे ये M जो है M, ये भी M हो जाएगा। M क्या होगा यहाँ पे, या फिर कुछ भी बोल सकते, इसको P कह देते हैं, मिड पॉइंट, इसको हम लोग P कह देते हैं, ठीक है, P मान लिया, यहाँ पे M मान लेते हैं। तब इसका रेशियो जो है ये M ये कितना होगा 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप प्रूफ सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट P बी द मिड पॉइंट्स of line segment, let P be the midpoints of line segment AB, let P be the midpoint of line segment AB, ठीक है, then P divide the line segment 1:1, ठीक है, P divide the line segment
1:1 या m:m, या ऐसे लिख सकते हैं m:m, या m का मान यहाँ क्या लिखेंगे, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट 1:1, क्योंकि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या जानते हैं सेक्शन फार्मूले से, तो हम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ऑफ p x y बराबर क्या होता था, m1 प्लस m2, ठीक है, बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते थे, ये वाला इधर से कोमा के इधर x है तो यहाँ x देंगे, ये y है तो ये y हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मान होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2:1 याद करके बोले थे 2:1। यहाँ पे देखिए 1:1, m1 का भी मान वही है, m2 का भी मान, देखिए m1 m2, तो इसको m1 m2 यहाँ पे देखिए p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी 1:1 ऐसे लिख लीजिए 1:1। तो यहाँ m1 का भी मान m2 का भी मान, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1, इसका भी मान 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 1 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, सो ये क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ p यहाँ क्या है मिड पॉइंट ना, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट p इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला, दिस इज known as mid point formula। तो देखिए इसको कॉपी करिए आप लोग, जैसे इसका हम लोग जो है बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं फार्मूले को। पहले आप इसे कॉपी करिए, हम इसका कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, हम यहाँ पे अब इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a line segment whose points are -5 4 and कितना हो जाएगा एंड क्या दें 7 8, चलिए 7 8 ले लिए। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज पॉइंट्स आर -5 4 एंड 7 8। चलिए इसी का मिड पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। देखिए ये दोनों ए और बी कोई लाइन है जिसका पॉइंट कितना लेते हैं -5 और 4, इसका कितना 7 और 8। इसका मिड पॉइंट कुछ होगा ना, मान लिया पी। लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट पी बी द, लेट ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, लेट ए बी इज द लाइन सेगमेंट whose
मिड पॉइंट P मान लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, P है यही, ये XY मान सकते हैं, PXY क्या, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही होता है। तो हम आपको बता दें, ये जो होगा x1 होगा, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। आप यहाँ से मान देख सकते हैं, x1 का मान -5 प्लस x2 का मान 7/2, ठीक है, y1 का मान 4 और y2 का मान 8/2, ये कितना हो जाएगा, +2/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12/2। जब इसको -5 + 7 तो 2 ही हो जाएगा, ये 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो 1, ये 6 बार में कैंसिल, तो 1 और कितना हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P x का मान 1 और y का मान 6, तो इसका 1 और 6 यही हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट करिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P x y बराबर इतना, इसे आप लोग नोट करें। और आज के क्लास में बस इतना सा ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को करेंगे, साथ में ट्रायंगल का हम लोग सेंट्रॉइड भी निकालेंगे कि कैसे सेंट्रॉइड निकलता है, और भी जो फार्मूला बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग इसे एक बार अपने नोटबुक में अच्छे से लिखें, पूरा देख के, क्योंकि आप जितने बार देखिएगा समझिएगा, थ्योरी के रूप में यही सब आता है। अभी हम फार्मूले के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी कोई भी हम सवाल नहीं कराए हैं आपके बुक का। जब थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक रिकैप देंगे, रिकैप कराने के बाद फिर हम लोग अपने NCERT बुक हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो, आप किसी भी रेफरेंस बुक को या फिर NCERT को पकड़ के बनाइए, आपसे जरूर सवाल बनेगा। तो यही थ्योरी का कॉन्सेप्ट है हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में अभी जो फार्मूले बच गए हैं उसका डेरिवेशन और करेंगे, तो आप लोग इसे लिख लीजिए अब। और आज के क्लास में बस इतना सा ही, गुड बाय।